दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 16th वीडियो है। और अभी तक दोस्तों आपने प्राइस एक्शन के बारे में समझा है। प्राइस एक्शन के 4 कंसेप्ट होते हैं: कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड और दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी तक दोस्तों आपने कैंडलस्टिक्स के बारे में समझा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझा है और दोस्तों आपने ट्रेंड के बारे में समझा है। लेकिन दोस्तों अभी हमारे जो चार्ट पैटर्न है वो पेंडिंग है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन्हें समझने से पहले आपको दोस्तों ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट फेक होता है, कौन सा ब्रेकआउट रियल होता है, कौन सा ब्रेकडाउन फेक होता है, कौन सा ब्रेकडाउन रियल होता है। उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चार्ट पैटर्न को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स होते हैं उनको समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए प्राइस ऐसे मूवमेंट दे रहा है, प्राइस इस रेंज में चल रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट होता है। और ये ध्यान में रखना, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं दोस्तों उनमें जो ऊपर वाली लाइन होती है वो हमारी रेजिस्टेंस का काम करती है और नीचे वाली जो लाइन होती है वो सपोर्ट का काम करती है। अब आप ये मान लीजिए ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा, सपोर्ट के पास जाने के बाद प्राइस ऊपर आने की कोशिश करेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो हमारा प्राइस होता है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। और दोस्तों अगर हमारा प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो उसे कहेंगे ब्रेकडाउन। ठीक है दोस्तों, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट के बड़े प्लेयर होते हैं, वो आपको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। उनको पता होता है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिटेलर बाई साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों जो ये ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, यहाँ पे दोस्तों फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, फेक ब्रेकडाउन भी होते हैं। तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और वो बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन दोस्तों हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए उसे समझते हैं। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते समय दोस्तों हम वॉल्यूम्स का यूज करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको देखना है जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वहां पे दोस्तों उस कैंडल पे और उससे प्रीवियस कैंडल पे अगर पहले के मुकाबले, एवरेज के मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है रियल ब्रेकआउट। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो वहां पे भी आप देखेंगे दोस्तों कि जो ब्रेकआउट देने वाली कैंडल है उससे पहले वाली कैंडल है, इन दोनों कैंडल पे दोस्तों एवरेज के मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम्स होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा एक रियल ब्रेकडाउन हो सकता है। पहले तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखना है कि प्राइस जब ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, तो उससे पहले अगर प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे देखिए प्राइस एक छोटी सी रेंज में आके कई देर रुका है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो बायर्स है और जो सेलर्स है उनके बीच में काफी मतलब की ट्रांजेक्शन हुई है। उन्होंने काफी, बायर्स ने बहुत जोर लगाया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, सेलर्स ने जोर लगाया प्राइस को नीचे लाने के लिए, यानी कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे अगर दोस्तों प्राइस जैसे कंसोलिडेट होके हमें ब्रेकआउट देगा तो ये मानेंगे कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम्स भी ज्यादा है और कंसोलिडेट भी हुआ प्राइस, तो आप इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, उस केस में भी आपको ये देखना है कि अगर हमारे प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दी है, प्राइस कंसोलिडेट हुआ छोटी सी रेंज में, तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेकडाउन है ये रियल ब्रेकडाउन है। और अगर उसी के साथ में दोस्तों प्राइस ने कंसोलिडेट भी किया है और वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आपने ब्रेकआउट को तो आइडेंटिफाई कर लिया और ब्रेकडाउन को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए ये जो हमारा ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है। अब क्या होगा, अब आपको पता है ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, हो सकता है उसके बाद प्राइस दोबारा इसे रीटेस्ट करने के लिए आए। ऐसा जनरली होता है दोस्तों, जब प्राइस कोई भी ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा गिरता है, ताकि वो अपने जो रेजिस्टेंस पॉइंट था जिसे उसने ब्रेक किया है वहां पे जाके रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। अगर ऐसा होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली थी, तो आपने देखा अभी तो प्रॉफिट में, यहाँ तक आप प्रॉफिट में थे, फिर आपने देखा कि प्राइस तो वापस गिरने लगा, तो ऐसे में दोस्तों आपको घबराना नहीं है और कोशिश यही करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना जो रीटेस्ट पॉइंट होगा आप वहां पे ट्रेड करें। जब ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड ना करें, जब रीटेस्ट पॉइंट हो
तब आप ट्रेड करें, तब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और रिस्क भी कम होता है। और ऐसा ही करेंगे दोस्तों ब्रेकडाउन के केस में। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, आपको भी ट्रेड नहीं करनी दोस्तों। जब प्राइस इसे रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर आएगा इसी पॉइंट के पास, तो हम ट्रेड करेंगे सेलिंग साइड में, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर हम पुट ऑप्शन को खरीद भी सकते हैं दोस्तों। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और जनरली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ये जो रेंज होती है दोस्तों, अगर प्राइस किसी रेंज में फंसा हुआ है तो वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होता है, उसमें हमें कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थीटा डीके होता है जिसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जितनी भी वीडियोज है उनको सीरीज वाइज देखें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाए और सभी जो आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको काफी चीजें होंगी जो आपको भूल जाओगे, मतलब समझ में नहीं आएगी। आपने दोस्तों ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों अगर मान लीजिए आपने रियल ब्रेकआउट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये 100% कन्फर्म नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। वहां पे दोस्तों 80% के आसपास चांस होते हैं कि आपका प्रॉफिट होगा, 20% चांस होते हैं लॉस भी हो सकता है। आपको पता है 100% कुछ भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और वैसा ही दोस्तों ब्रेकडाउन के केस में, अगर आपने रियल ब्रेकडाउन को अगर आइडेंटिफाई किया है, तो दोस्तों 80% चांस है कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज लॉस भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया, जो ब्रेकआउट था या ब्रेकडाउन था, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, आपने ट्रेड कर ली 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे, यानी कि आपने सोचा यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा या 100 का लॉस हो जाएगा, मतलब इक्वल प्रॉफिट और लॉस सेम रेशो में, तो भी दोस्तों आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। कम क्यों होती है? आपने अब ट्रेड लिया, आपको पता ही नहीं है कुछ, तो ये रैंडम ट्रेड है। अगर आप ऐसे लगातार काफी ट्रेड्स लेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आप जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहां पे होगे, ना आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और हमेशा याद रखना, अगर आपने कोई ट्रेड ले ली तो उसे तब तक एग्जिट मत करना जब तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।